ठेठ हरियाणा देखने वाले दर्शकों को राम राम। मैं पवन गिल। आज ऐसी शख्सियत जिसका डंका हरियाणा, यूपी, राजस्थान तक बजता है, आज अगर उनके घर में जाके देखें, एक परिभाषा ही बदल देते हैं राजनीति की। लेकिन 50 साल लगातार लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करना, सेवा ये नहीं है कि राजनीति वाली सेवा जैसे आजकल राजनेता करते हैं, इलेक्शन से पहले लोगों की सेवा, बाद में सिर्फ मेवा। आज जिस शख्स का, जिस शख्सियत का मैं जिक्र करूंगा, उन्होंने कभी मेवा की इच्छा नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सेवा की है। जनता की, आम जन की, हर उस आदमी की जिसको जरूरत थी। मैं बात कर रहा हूं चौसाना, यूपी के शामली में है। अब कैराना विधानसभा है, कैराना विधानसभा है और इसमें 1920 में है जो बाबूराम ठाकुर बाबूराम यानी प्रधान जी ने जन्म लिया। यह प्रधान है जो किसी राजनीति या उससे नहीं लगा, इनकी सेवा, इनका सेवा का जज्बा, इनका बोल बतला का व्यवहार, उससे ये प्रधान जी लगा। और ये आज वाला प्रधान जी नहीं है जो सिर्फ उसके पास जाके एक बार नमस्ते करेंगे पानी मारने खातर और फिर कहेंगे प्रधान जी राम राम। ये वो प्रधान है। अगर बच्चा चौसाना, जो शामली के पास चौसाना है, वहां या कहीं दूर दराज, अगर कहीं भी, अगर घर पे भी है, अगर ठाकुर बाबूराम का नाम आता है तो सीधा एक दिल से शब्द निकलता है, वो है प्रधान जी। लगातार 50 साल इन्होंने गांव की प्रधानी निर्विरोध की। सबसे बड़ी बात है निर्विरोध, कोई किसी का विरोध नहीं। उसका कारण मैं जीता जागता उदाहरण में कल देख के आया। इनके बेटे हैं करण सिंह, इनके एक बेटे हैं जगत सिंह जो 2 बार विधायक रहे हैं। पहले थाना भवन विधानसभा होती थी, उससे कैराना नहीं थी, और अब कैराना है। तो सुबह लगते हैं जनता की सेवा में, रात हो जाती है लेकिन जनता की सेवा में है वो लगे रहते हैं। और दुख की बात यह है कि ये 2020 में स्वर्गवासी हो गए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ऐसी शख्सियत से मैं नहीं मिल पाया। सोचा कई बार था कि जाऊं, देख के आऊं चौसाना का परिवार देख के आऊं, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होता है। और मैं कल गया, कल देखा तो मैंने प्रधान जी के जो बेटे हैं करण सिंह और उनका पूरा परिवार जगत सिंह, सभी के सभी जनता की सेवा में दिन और रात। ना कोई भेदभाव, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सिर्फ और सिर्फ एक ही, चाहे छोटा बच्चा हो घर में या बड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ सेवा। जो इनके बेटे हैं अब करण सिंह, वो पंचायत, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी घरवाली, और सिर्फ उनके पूरे परिवार में मैंने ये देखा। मैं उनका नहीं कहूंगा, मेरा परिवार कहूंगा। सोचा था, लेकिन मैं ये आज आप पूछोगे कि भाई ये क्यों बता रहा है, ये जो स्वर्गीय ठाकुर बाबूराम चौसाना बोल दे या चौहान साहब बोल दें, प्रधान जी के बारे में क्यों बता रहा है? आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आज की राजनीति है वो ऐसी राजनीति है सिर्फ और सिर्फ वोट लेने से पहले तक होती है। लेकिन इस परिवार में मैंने वो देखा और वो किस्से मैंने वहां सुने लोगों से,
जो गांव के हैं या गांव से बाहर के हैं कि चौसाना में देवता बसते हैं, भगवान बसते हैं। और अगर राजनीति में आज बात करें तो राजनीति में तो राक्षस बसते हैं, लेकिन बात करें चौसाना की तो वहां तो देवता खुद वास करते हैं। इनके किस्से ऐसे हैं, इनके घर में कोई कभी भी 24 घंटे कहते हैं ना दरवाजे खुले रहते हैं, वो इनके घर में रहते हैं। और एक बड़ी फक्र की बात यह होती है कि मेरे परिवार का रिश्ता नाता इनसे जुड़ा है, बहुत पुराना, मेरे परदादा के समय का। लेकिन खोजबीन करते करते मैं अब पहुंचा, जब देखा तो रियलिटी में लगा रियल में देवता बसते हैं। कहानियों में सुना था, किस्सों में सुना था, लेकिन जब साक्षात उस ठाकुर निवास चौसाना में जब निवास एंट्री की तो पता लगा कि रियलिटी में देवता और भगवान यहां बसते हैं। ये वीडियो बनाने का इनका एक किस्सा भी है, जो लोग बताते हैं कि एक दिन हवेली में, वही बात है, अगर भाई सीधी ही बात है, कोई नहीं पहुंचा, बाहर से कोई नहीं आया मेहमान, तो इन्होंने रोटी नहीं खाई, अन्न ग्रहण नहीं किया और कहा आज मेरे को भूख नहीं लगेगी, कैसे खाना खाऊंगा, क्योंकि कोई आया ही नहीं मेरे साथ खाना खाने वाला। वो शख्सियत थे ठाकुर बाबूराम चौहान प्रधान जी। प्रधान जी नाम के साथ, नाम के आगे या पीछे या लोगों से जबरदस्ती बुलवाना वो प्रधान जी नहीं होता। प्रधान जी का असली मकसद मेरे को यहां से पता लगा, बाबूराम जी से। मेरे तो भाई दादा के धर्म भाई थे, तो मेरे भी दादाजी थे, तो इनसे पता लगा कि असली प्रधान जी लोगों के दिलों पर राज करने से बनता है, न कि धक्के से थोपा जाता। और मैं आज की राजनीति अगर देखूं, आज के प्रधानों की अगर बात करूं जो आज हैं, वो इस प्रधान जी के आगे आगे छोड़ो, इनके पांव की धूल भी नहीं है। क्योंकि आज वालों के सिर्फ और सिर्फ कपट, छल, लोगों को रौंदना, लेकिन ये वो शख्सियत जिन्होंने निस्वार्थ सिर्फ एक बात कही, खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने खाने वाले का नाम। और आज अगर चौसाना में एंट्री होती है तो इस शख्सियत का अगर जिक्र ना हो तो मैं कहूंगा ना। आज राजनीति किस तरीके की, आज जाति की, धर्म की ये राजनीति है, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। इनके अगर बात करें, मैं जाट, मेरे दादा परदादा जाट, हम जाट थे और ये ठाकुर थे, लेकिन जो एक धर्म का रिश्ता आपको पता है क्या होता है, धर्म का रिश्ता आपको पता है। और जाट और ठाकुर अगर बात करूं इनके, मैंने वहां देखा आज भी इनके घर में, जो इनके निवास पे, मैं कहूंगा उस मंदिर में, स्वर्गीय ठाकुर बाबूराम जी प्रधान जी के घर में आज अगर बात करें, उनके मंदिर कहूंगा उसको, उसमें आज कोई भेदभाव नहीं है किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। वहां पर सबकी सुनवाई होती है और सबको, सबकी इज्जत होती है और हर भूखे को वहां भोजन भी मिलता है। लेकिन एक हमारे देखा में लोदर है, हमारे एक 13% वाले साथी भी थे टोहाना से, उनने पहले बांटा, अब आगे आने लग रहे हैं कई, वो बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से जो जनता की सेवा करेंगे। मैं एक बात कहूंगा उन सब से, एक बार अगर जाके देखना है असली सेवा और असली समाज सेवी और असली देवता, तो एक बार चौसाना
है जो शामली में, यहाँ जाकर जरूर देखें। और साक्षात मैं ये कहूँगा 1920 से 2020 के दौरान वहाँ भगवान बसते थे। भगवान का अवतार वहाँ था। और आज परिवार की बात करूं तो आज उस परिवार की एकता, उस परिवार की जो प्रधान जी ने जो संस्कार लिए उनके बच्चों ने, आज वो संस्कार उनके पोता पोती में देखने को भी मिले। सेम नुकायरा नहीं, बिल्कुल बाबूराम प्रधान जी की तरह ही वही सेवा भाव, वही आदर सत्कार, वही लोगों के दुखों को अपने में हरने की अक्षमता। सिर्फ एक चीज है, वो राजनीति नहीं करते, वो जन जन की सेवा करते हैं। और ये सेवा भाव अगर हर राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता में हो तो देश बदल सकता है। नहीं तो भाई हम नवेरा है जो ओण लग रहा है इस देश में। आज समाज सेवा के नाम से लोग आते हैं जरूर राजनीति में, लेकिन भ्रष्ट हो गए, मर के पछद गैल मिले उन्हें। लेकिन अगर प्रधान जी जैसी सेवा, इन जैसे इनके बच्चों जैसे काम अगर हर कोई करे तो भाई वोट मांगने की जरूरत को नहीं पड़े। तो ये मेरे को बताना जरूरी समझा है, क्योंकि मेरे को दिखा, जो मैंने कहानियों में सुना था और जो रियलिटी में देखा जाके, तो मैंने ये अनुभव है जो आप तक साझा करने की है, जो मेरी एक इच्छा थी, मैंने आप के पास भेजने की, आपको बताने की थोड़ी ही जी हाँ कर गया था मेरा भी। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो फर्जी समाज से भी आज बनते हैं उनको भी थोड़ा, और नहीं, जो मैं कहूंगा प्रधान जी की जूती की धूल बन के ही देख लीजिए एक बार, तो भी मैं कहूंगा बदलाव आएगा। क्योंकि इस शख्सियत की तरह तो आप नहीं बन सकते, इनके बराबर तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे को जहां तक पता है, क्योंकि जो इनके अंदर था वो सिर्फ भगवान में या देवता में, गॉड में ही मिल सकता और किसी में नहीं। वो दया भाव हमने सुना था, हमारे दादा का ऐसे वो था, ऐसे कहानियां सुनते थे हम यहाँ, लेकिन जब जाके देखा तो रियलिटी में ये पता लगा कि हमारा उस परिवार के साथ रिश्ता है, हमारे दादा ने जोड़ा था कि कुछ अलग था। और आज हमें परिवार से मिलके, परिवार से नाते और रिश्ते में दोबारा पता लगने के बाद एक गर्व महसूस हुआ कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। ये हम नहीं, चौसाना और चौसाना के चारों तरफ का एरिया, और ज्यादातर कुछ हरियाणा, जहां तक के बूढ़े बुजुर्ग यहाँ गए उन सबको पता है कि वहां पर रियलिटी में भगवान बसते हैं। हम नहीं कहते, वो लोगों ने बताया हमें। और माम में तो भाई सीधी बात है, गर्व महसूस हुआ जितना उसके इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।